तो मेरे आँख से आंसू भर गए। अभी भी ना अच्छा बात नहीं कर पा रहा था मैं, खुशी की आंसू। तो बहुत प्रयास किया और उसके बाद प्रयास जारी है और उनके सपना साकार हुआ। इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग मैं और मम्मी बस थे, भाई था, हम दोनों गले मिलके बहुत रोए। मतलब खुशी का जो आंसू था वो मतलब रुक नहीं रहा था, इतना ज़्यादा रोए थे हम लोग कल। किसी ने कहा है, रास्तों में अगर कांटे हैं तो उस कांटों से घबराना नहीं, रास्तों पे डिगे रहो, डटे रहो, मंजिल खुद ब खुद मिलेगी। ऐसा ही कुछ नज़ारा और ऐसा ही कुछ प्रयास भिलाई की रहने वाली एक पांडवानी गायिका जीवन में उतार चढ़ाव देखा है और अंततः एक ऐसे पायदान पर पहुंची है जिस पायदान पर पूरे छत्तीसगढ़ का देश भर में नाम रोशन किया है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है श्रीमती उषा बारले जी, जिनके बारे में हम अपने दर्शकों को भी बताएंगे और कैसा कुछ संघर्ष रहा है, क्या कुछ जीवनी था और जो पद्मश्री से उनको सम्मान मिलने वाला है दिल्ली में, उसके बारे में भी जानेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भाई। ये आप बताइए, सम्मान की बात तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले आपकी जीवनी के बारे में बात करेंगे। काफ़ी कैसा कुछ रहा आपका जीवन और जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पढ़ाई लिखाई आपने किया और कैसे संघर्ष शुरू हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो बहुत अच्छा बात पूछे बार और जाने बार आए हो। मोह बड़ा अपन आप ला बहुत सौभागी समझत हूँ। मोर जन्म तो ऐसे शारदा पारा केम 2 भिलाई में हो है। 75 से में जो कार्यक्रम करना मंच में, बस्ती में, छठी में, शहर में, ऐसे सन 75 से कार्यक्रम चालू करे हूँ और आज भी मोर प्रोग्राम चला थे। आज ये मुकाम में पहुँचे के पहले ही लगातार 45 साल के मोर संघर्ष है। ऐसे कौन मंत्री या कौन नेता और कौन विधायक के घर में जाके मैं आशीर्वाद नहीं ले हूँ, सबसे आशीर्वाद ले हूँ और सबको मुल हंस के आशीर्वाद दे। चलो धीरज का फल मीठा होता है उषा, आज नहीं तो कल ज़रूर आपको उस मंजिल में जाना होगा, आप जाओगे एक दिन। सभी नेता मंत्री मन हम मोले आशीर्वाद दे है। आज मैं वो मंत्री नेता विधायक मल्ला भैया मल्ला और जो भी बड़े बड़े दिग्गज हमारे भैया है, जैसे हमारे मोहन सुंदरानी भैया है, श्रीचंद सुंदरानी भैया है, लखू सुंदरानी भैया है, ये भैया मन भी बहुत मोला आशीर्वाद दे है, सहयोग दे है, मदद करे है। तो ये मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ कि आज ये मुकाम में मोला पहुँचाइस। ये चलिए, ये हम तो आपसे सम्मान के बारे में भी बात करेंगे और पारिवारिक पृष्ठभूमि के भी बारे में बात करेंगे। शारदा पारा से निकलकर एक छोटी सी बच्ची जो संघर्ष करते हुए जो समाज में जो मंच होता है वहाँ पे अपनी प्रस्तुति दी, तो पांडवानी के प्रति आपका रुझान कब से आया है। हाँ, आप तो बहुत अच्छा बात ला पूछे हो। पांडवानी पहली तो हमन पंथी गावत रहें, मतलब 25 लड़की और 25 लड़का एक साथ ग्रुप बना के कार्यक्रम करते रहे। तो लड़की में ग्रुप में गाना मैं गात रहे और लड़का के ग्रुप में मोर पति देव बारले जी गाना गावत रही से। एक साथ हमन हाँ 25 लड़की 25 लड़का के ग्रुप चलात रहे, बहुत दिन चलिस। हर मंच में फर्स्ट पायन। हमार परम पूज्य गुरु बाबा के वंशज में जन्म लेने वाले हमार जगत गुरु विजय कुमार जी, जगत गुरु रुद्र कुमार जी, राजराजेश्वरी कौशल माता है और हमार राजराजेश्वरी करुणा माता जी है। हम माता जी मन के भी हम लोग प्रेरणा स्रोत मिलिस, हमार गुरु जी मन के प्रेरणा स्रोत मिलिस। गिरोधपुरी धाम में मोर पंथी ला देख के, मोर कला ला देख के मोर गुरु बाबा विजय कुमार जी हा और वहाँ के महंत मन हा और मोला 6 बार स्वर्ण पदक दे के मोला सम्मान करे है। बार बार मैं गुरु जी के अभी भी दंडवत चरण वंदन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। फिर देवी हमला अभी गिरोधपुरी के मेला आगे फिर मैं जाऊँ और तो एक ये सिलसिला सुन के मैं तुरंत जाऊँ काली जुआर। ये बताइए, हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई शिक्षक या कोई ना कोई गुरु होता है जिनसे वह सीखता है। आपके जीवन में जब आप बचपन में थी तो उस समय आपको किन्होंने सिखाया था और किनसे आपको प्रेरणा मिला यहाँ तक बढ़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप मोर भूले बात ला याद दिला। तो जब मैं बचपन में जब सीखना चालू करूँ ना तो मोर फूफा जी रही से चिकारा बजावत रही से और मोर बड़े दाई रही से। ये मन हम मोला मार पीट के
मोर जो कला उनकर नज़र में झलकत रही सोही, मोर गाना बजाना उमला अच्छा लगत रही सोही। अरे ये लइका हा गुनगुनावत रहते, कूदत रहते, नाचत रहते, तो हो सकते ककरो किस्मत ला कोनो देख के नहीं आ रहा है तो ये लइका ला हम हाँ साथ देथन तो और आगे बढ़ जाही। ऐसे अपन मन में रुझाव लगा के चिंतित करके फिर वो मन मोर लिए ध्यान देना चालू करें। फिर अच्छा से मोला सिखाइस, बहुत अच्छा प्रोग्राम देव। सन 75 से मंच में प्रोग्राम देवत हूँ। आज देते देते मोला 45 साल हो गए मंच में प्रोग्राम देवत। आज मोर उम्र है 56 साल के है, लेकिन 45 साल के संघर्ष में मैं बहुत सारा संघर्ष करूँ। कलाकार भाई मतलब भी धन्यवाद देता हूँ, हमार बस्ती के दाई दीदी मतलब भी धन्यवाद देता हूँ, छोटे छोटे हमारे भाई बहनी मतलब भी धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे कोनो कलाकार नहीं हुई और कोनो ऐसे बस्ती के हमार दाई दीदी हुई ते उषा के लिए प्रेम नहीं करत हुई, सब मोर बर माया करते। और आज उनके मन के माया और प्रेम से मैं अत का दूर पहुँचे हूँ। और मैं हाँ धन्यवाद देवत हूँ कि मोर जो सास ससुर रहीस, मोर पति देव रही से, ओकर माता पिता रही से, मैके में जो भी गाये बजाए वहाँ तक के दिन तो निकल गए, लेकिन ससुराल में आए के बाद में मोला भी मना हो जाते हैं। लेकिन मोर सास ससुर ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मोला मना नहीं करिस और बल्कि मोला साथ और सहयोग करिस। और सबसे बड़े धन्यवाद कि मोर पति देव मोर साथ में हमेशा कंधा में कंधा जोड़ के चलते, रात और बिकाल ला मोर साथ में भागा दौड़ा के काम करते। सब एक सर्वे मोर पति देव के पास जाते कि अगर वो मोला साथ नहीं देतीस तो आज ये मंजिल मोला प्राप्त नहीं होतीस। चलिए, इनके जो हस्बैंड थे कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ शुरू से देना प्रारंभ किया, जो आज तक निरंतर जारी है। और भी हम बात करेंगे। दीदी, 45 सालों का लंबा संघर्ष, हमने सुना है कि इस दौरान आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी, आप सिर पर टोकनी लेकर के फल भी बेचा करते, क्या कुछ कहानी थी इसके पीछे? भैया आप तो बहुत अच्छा बात ला पूछत रहे। जे समय मोर पति देव पढ़ाई करत रही से, ITI करत रही से, उस समय मोर माता हमार मन के शादी ना बचपना में हो गई रही से। 14 साल की उम्र के बाद में फिर मैं ससुराल रहा हूँ, तो घर में हमार मन के ससुराल ऐसे तो मोर पिताजी है BSP में नौकरी रही से, बिलायम रहे सेक्टर 6 में हमारे उनके बाकायदा क्वार्टर रही से, अच्छा जीवन जियत रहे। लेकिन ससुराल में आए के बाद में हमार जीवन स्थिति डावाडोल हो गए। काबर कि ससुराल पक्ष बहुत गरीब रही से और पति देव है जो पढ़ाई करत रही से, तो पैसा कहाँ लातीस, तो हम काला खाते। तो हमार घर गृहस्थी चलाए बर हम बहुत मेहनत करत रहें, बहुत काम करे हैं। हम वही सेक्टर के अंदर केरा संतरा मुसब्बी मतलब मेहनत करत रहें और मेहनत के पीछे अपन घर परिवार ला चलावत रहे हैं। आज हमार मेहनत ला और हमार गुहार ला वो सदगुरु सुनिस, तो आज हमारे बारले जी कुछ दिन के बाद में ITI तो करे रही से, फिर BSP में सर्विस लगी। BSP में आज भी BSP में सर्विस करत है। साथ साथ मोर 4 बच्चा है, 2 बेटी 2 बेटा। दोनों बेटा है आप मन के सबके दया कृपा से, दोनों बेटा इंजीनियर है। बेटी मन के शादी कर दे अपन ससुराल में हमें सब बहुत अच्छे जगह में अपन हमें और ये सिखाने के हाथ। और मोर भैया रही से बिसाहू दास बघेल जे चिंगरी गाँव में रहते, वो भी मोला सिखाइस। और मोर भैया साथ में अभी जो हमार संगत करत थे माननीय संतूलाल जांगड़े जी और खिलावन जांगड़े जी, सुधे भाई और संतूलाल जांगड़े कुर्रे जी, और ऐसे सब मोर सहयोगी कलाकार है। और मोर पतिदेव के नाम ला माननीय श्री अमरदास बारले जी जे मोर पति जे मोर हमेशा साथ देते और आज भी मोर कलाकार चलत है। और आज तो मैं यहाँ 30 बच्चा के साथ में टीम चलाता हूँ, जिला कला मंच भिलाई ज्ञान स्रोत के माध्यम से सब जाने जाते। और आज बहुत अच्छा से हमारे कार्यक्रम चलाते, पंडवानी भी गाता हूँ, पंथी भी गाता हूँ। मोर साथ में 40 कलाकार की टीम है जो अभी तक जारी है। उषा जी, हमने सुना है कि जब आप फल की टोकरी सिर पर लग के फल बेचा करती थी तो आपकी जो आवाज़ थी काफ़ी मधुर थी, जिसको जो तीजन बाई जी हैं उन्होंने सुना आपकी आवाज़ को और आपको काफ़ी प्रोत्साहित किया। क्या कुछ इसके पीछे कहानी रही है? हाँ भैया, आप बहुत अच्छा बात बोले हो। जब हमन कैंप में रहते रहे ना, तो दीदी को उस समय सर्विस लगी स्टील प्लांट भिलाई में। वहाँ दानेश्वर शर्मा रही से, डॉक्टर विमल कुमार पाठक रही, तो दीदी तीजन बाई ला सर्विस मिली कला के ही क्षेत्र में। तो हमन सब एक दूसरे से मुलाकात करे बर सब गए कलाकार मन, तो कलाकार गिन और आ गए। लेकिन मैं भिलाई के हूँ, मैं कहाँ जाते हैं, तो मोला रोज़ टोकनी लेके सेक्टर 1 में जाना रहा है और दीदी की ड्यूटी सेक्टर 1 में रहा है। तो केला बेच के कहीं ना कहीं एती मतलब बहाना करके भी समय निकाल के ज़रूर 1 घंटा ओकर पास में जाते हैं और जाए के बाद में कहती हूँ कि दीदी तय गुरु जी बन के मोला कहानी किस्सा सिखा। रोज़ के कहाँ तो दीदी मोर बात ला मानिस और साहब ला भी बोले हैं
तो साहब बोलिस कि चलो भाई एक ठन कमरा ला तुम्हारे बार प्रशिक्षण के लिए रख देथन, यहाँ आओ और जो भी तुम्हारा गाना संगीत सीखना है सीखो कह के फिर एक रूम ला खोल दिस। तो दीदी तीजन बाई बतावे भीम ऐसे चलते, तमुरा ऐसे पकड़ते, ऐसे गाते बजाते करके ना बहुत सारा बात ला बतावे। वो बात ला हमन सीखत जावन, वो बतावा जाए हमन पकड़ा जावन। तो दीदी तीजन बाई मोर गुरु है और मैं बोला गुरु के ही समान मानता हूँ। आज भी आना जाना हवे। अभी वो दिन गए रहे हम, अभी मतलब 2 महीना करीब हो गए, अभी नहीं गए हूँ। बाकी ये बताइए छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से आपका नाम है, छत्तीसगढ़ के लोग आपको जानते हैं कला के क्षेत्र में हो चाहे अलग अलग क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में आपको विभिन्न अवार्ड भी मिला है। इस अवार्ड के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताइए। हाँ भैया, मोला तो छत्तीसगढ़ में तो बहुत अवार्ड मिले, बहुत इनाम, बहुत पुरस्कार मिले, बहुत सम्मान मिले हैं। लेकिन राज्य स्तर से गुरु घासीदास चेतना पुरस्कार से हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार सम्मान करे है। मैं राज्य सरकार ला भी बहुत बहुत धन्यवाद देवत हूँ। 2014 में राज्य अंक अलंकरण से मैं सम्मानित हूँ। राज्य अलंकरण जो छत्तीसगढ़ का एक प्रतिष्ठित सम्मान, उनसे सम्मानित हुई है। अब बात करेंगे हम पद्मश्री के बारे में। पद्मश्री के लिए आपका नाम की घोषणा हुई है। पहले नाम आपकी घोषणा हुई है, कैसा महसूस करिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे देश के प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहचान करिस हमारे राज्य के सरकार और केंद्र के सरकार पहचान करके पद्मश्री के लिए मुला फ़ोन करके बताइस। गदगद हो गए खुशी के मारे, मोर आँख के आंसू थिर नहीं गिस, बस मैं रोना ही करे, मोर आंसू बहना चालू हो गए। मुला बहुत खुशी लगिस कि आज पद्मश्री सम्मानित से नवाजे जाते करके फ़ोन तो मुला बड़ा खुशी लगिस और मैं बहुत खुश हूँ। आगे की रणनीति क्या होगी? पद्मश्री आपको मिलने वाला है, उसके बाद आगे आप क्या कुछ करेंगे समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए? हाँ, अभी तो घोषणा हो है और अगर पद्मश्री घोषणा हो तो आज नहीं तो कल मिलबेच करी। तो मैं तो देश के लिए और सरकार के लिए और खुद मोर लिए मैं तो सेवा के भावना में उतरे छूँ। जतका तक मोर से बन सकी, मोर सांस चली तब तक मैं यहाँ सेवा करते रही हूँ और आगे पीढ़ी के लिए सोच बना के चलूँ। और गाथा पंडवानी के गाथा ला एक गीत के माध्यम से छोटे छोटे लड़का मन ला आने वाले जनरेशन मतलब में सिखाए के प्रयास करूँ और मोर जैसे कलाकार बना के तैयार करूँ। तो ये थी उषा बारले जी, जिनका नाम अब भिलाई से निकलकर, छत्तीसगढ़ से निकलकर देश की कला संस्कृति जगत में गूंज रहा है और आने वाले समय में इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा जाएगा। और इनका बहुत कुछ सपना है, एक स्कूल खुलवाने का सपना है छत्तीसगढ़ में। भिलाई से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।